बिहार बोर्ड के क्लास 9th के छात्र छात्राओं का अक्टूबर वाला मंथली एग्जाम का आयोजन हो रहा है। हिंदी का मैं क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ करा दिया हूं। फिर आपके मतलब कि जो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, जिनका भी SIL संस्कृत का एग्जाम है, तो उनके लिए अभी के इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे। जिनका नॉन हिंदी वगैरह है, उर्दू है, उसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि संस्कृत का क्लास 9th के अक्टूबर मासिक परीक्षा का बिहार बोर्ड किस रूप में प्रश्न सेट करके भेजा है, किस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और सब्जेक्टिव वगैरह का उत्तर कब तक मिलेगा और कहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर वाले क्लास 9th के मासिक परीक्षा का सितंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न और उसका सही उत्तर। कल आप जाएंगे तो हूबहू यही क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और सभी स्कूल में एक ही इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। पहला प्रश्न पूछा गया है 9th के संस्कृत के अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा में कि यहाँ पे नीति पदानी किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये नीति शतक ग्रंथ से लिया गया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से प्रश्न और उत्तर देख लेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मैं PDF आपको दे दूंगा, वहां से आपको देखकर लिख लेना है। 50 में 50 आपका आएगा। कह रहा है अगला प्रश्न कि सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है। तो सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है, उन्नत करती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर प्रश्न का। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सत्संगति क्या करती है। तो अज्ञानता को दूर करती है, मन की उन्नति की तरफ ले जाती है, वाणी को सत्यता से पूर्ण करती है, इसीलिए ऑप्शन डी के साथ जाएंगे इनमें से सभी। न्याय के पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं। तो न्याय के पथ से धीर लोग विचलित नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है। तो आरंभ में दुष्ट लोग की मित्रता बहुत बड़ी होती है, लेकिन अंत में वो मित्रता बिल्कुल आपको मतलब कि आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहे विपत्ति में धैर्य धारण करना किसका लक्षण है। तो विपत्ति में धैर्य धारण करना महात्मा का लक्षण है, याद रखेंगे ऑप्शन ए। ध्यान से देखते चलिएगा, यही हूबहू क्वेश्चन पेपर रहेगा। हिंदी का मैं करा दिया हूं, संस्कृत का भी हम लोग देख लेना है। आगे मैं सब्जेक्टिव वगैरह भी प्रश्न का उत्तर आपको बता दूंगा। कह रहे विघ्न के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते। तो विघ्न के डर से नीच लोग काम प्रारंभ नहीं करते, तो ऑप्शन ए। कर निदंतु किस प्रकार में, किस लकार में आता है, यहाँ पे होना चाहिए किस लकार में आता है निदंतु। तो लोट लकार में आता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। करे किस देश में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। तो भारत में, ठीक है, किस देश में अनेक धर्म है, भारत में। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व कौन है। तो क्लास 9th के संस्कृत में जो ईद वाला चैप्टर है उसी से प्रश्न है, तो ईद ऑप्शन ए सही उत्तर है। ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है। तो सेवई बउआ टाइप प्रश्न, ऑप्शन है, हालांकि आपके बुक से प्रश्न लिया गया है। चलिए 12 नंबर प्रश्न करे मन वचन और कर्म से यह पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो समाज शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है, सब बुक से प्रश्न लिया गया है। जकात किसे कहा गया है। तो जो ईद में दान वगैरह दिया जाता है उसे ही जकात कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिएगा, मैं 30 में 30 बता दे रहा हूं। जो भी 5 प्रश्न पे आपको डाउट होगा आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 25 ही प्रश्न बनाना है। विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है। विलोक्य में कत्वा प्रत्यय होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है खदान्ते शब्द का क्या अर्थ होता है। तो खदान्ते मतलब होता है खाते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है मुख्यो उत्सवा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मुख्य प्लस उत्सवा, तो मुख्य उत्सवा बिल्कुल सही। कहाँ पे दिया गया, तो ऑप्शन सी पे, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है गमनियम में कौन सा प्रत्यय है। तो ये तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, अनियर प्रत्यय है, ऑप्शन ए। श्रोतव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो तबियत प्रत्यय है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राजान का प्रतिपादक क्या है। तो राजन है, बिल्कुल राजन में आता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न, ध्यान से प्रश्न उत्तर पे फोकस रहेंगे, क्योंकि हूबहू ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपके अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का। करे राग्याम किस विभक्ति में है। मतलब राजन का यही जो पूछा था प्रतिपादक रूप जो था, इसमें राग्याम किस विभक्ति में आता है आपसे पूछा है, तो षष्ठी विभक्ति में, तो ऑप्शन ए। भवता के वचन और विभक्ति है, मतलब भव धातु का जो हम लोग पढ़ते हैं, तो भावता जो है किस वचन में और किस विभक्ति में आता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तृतीया एक वचन पर आता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भवंतः का प्रतिपादक क्या होगा। मतलब भवंतः किसके रूप में आया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर है भवत, ऑप्शन सी सही उत्तर है। भवंतः का अर्थ क्या होता है, आप लोग ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है आत्मा नाम किस वचन में है।
तो आत्मा नाम एक वचन में है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे सेवंते किस लकार में है, तो सेवंते लट लकार में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए। अनुगृहम कौन सा समास है, तो अनुगृहम तो बाद वाला गृहम मतलब कि इसमें पद प्रधान है, तो तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। कह रहे राज्ञ सेवक, तो राज सेवक कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए राजा का सेवक। अगला प्रश्न है कि माया सहचल में कारक का कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ है, तो माया सहचल, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सहार्थे तृतीया। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। पुस्तकई सह छात्र ज्ञाते में कारक का कौन सा सूत्र है, तो पुस्तक से छात्र ज्ञात होता है, तो इत्थम भूत लक्षणे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस ज्वल होता है, विसर्ग सॉरी व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए। तो इस तरह मैंने आपको 30 में 30 सही उत्तर बता दिया, कोई भी 25 आपको बना लेना है। इस तरह आज हम लोग 9th का देखिए हिंदी भी हम लोग कर लिए, संस्कृत भी, नॉन हिंदी भी और आपका उर्दू भी। अब चलिए मैं बता दे रहा हूं कि सभी प्रश्न पत्र उत्तर के साथ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा AR कैरियर पॉइंट, बिल्कुल सही से स्पेलिंग टाइप करके गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और सबसे ऊपर arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ बढ़िएगा, सबसे नीचे आइएगा तो क्लास 9th का सेक्शन मिल जाएगा। इसमें देखिए सभी सब्जेक्ट का है, यहाँ पे नॉन हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो आपको चाहिए, हिंदी का, संस्कृत का। जैसे हम लोग संस्कृत की चर्चा करें तो 9th मंथली एग्जाम अक्टूबर जो यहाँ पे लिखा है संस्कृत क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए इस तरह पेज ओपन होगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि हाँ संस्कृत विषय का है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा थोड़ा सा, कब संस्कृत का एग्जाम है, किस शिफ्ट में है, कब से कब तक होगा, पूरा जानकारी। यहाँ पे देखिए 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई आपको 25 यहाँ से बना लेना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर का PDF है, यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में कुछ देर आज शाम से मतलब आपके एग्जाम से पहले पहले अपडेट हो जाएगा, तो कल मॉर्निंग में भी आकर एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे अपडेट मिलेगा। तो क्लास 9th के सभी विषय का जो भी कल एग्जाम है आपका, नॉन हिंदी, उर्दू, फिर आपका हिंदी, संस्कृत, सभी का क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर वो arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9th कैटेगरी में अपडेट हो चुका है। सब्जेक्टिव भी धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा, कल सुबह तक सभी विषय का यहाँ पे सब्जेक्टिव आपको अपडेट मिलेगा। आज नाइट में ही सभी अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।